नीतीश कुमार तो ठीक ही कह रहे हैं। ये जो गरीब राज्य हैं, गरीब इलाके हैं, गरीब जनता है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि जो पहले से मिल रहा था उसमें भी कटौती की गई है। चाहे वो अक़लियत समाज के लोगों को मिल रहा हो या बाकी लोगों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा हो, फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी मिल रहा हो, फूड पर सब्सिडी मिल रहा हो, सब में घटाया गया। आश्चर्य है, दुनिया के बाज़ार में माने फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ी है, अनाज की कीमत बढ़ी है। लोगों को दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसका एक नकारात्मक प्रभाव जो है पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। माने फूड का प्रोडक्शन जो है घट रहा है। एक तो पर्यावरण का प्रभाव है और दूसरे युद्ध का प्रभाव है। यूक्रेन की ही गेहूँ 30% जो है सप्लाई होती थी दुनिया में, आज लगभग बंद है वो। तो ऐसी स्थिति है, उसमें सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि विशेष ध्यान रखेगी, विशेष ध्यान का रखेगी, संकट को और बढ़ाने वाला बजट जो है पेश किया गया है। बिहार के एसीएस और उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली देते नजर आ रहे हैं, बिहारियों को भी अपशब्द बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन पर FIR बासा ने किया है। हमने देखा नहीं है, लेकिन पाठक जी इस मामले में पहले से ही मैंने काफ़ी उनकी शोहरत रही है और मैंने इसके चलते वो कई तरह की परेशानियों में पड़े हैं। उनकी एक ही खूबी है, वो ईमानदार अफसर हैं। उनकी दूसरी खूबी ये है कि जहाँ जिस विभाग में वो जाते हैं, वो विभाग का जो कॉमा फिल स्टॉप वाला नियम है उस सब का अनुपालन कराने की कोशिश करते हैं और उतना सख्ती के साथ कराने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ जो है कदम मिला के चलना बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उस ये में जो पुराना तौर तरीका है गाली गलौज का, जो बिल्कुल ही माने निंदनीय है, वो उसी अंदाज में जो है अपने नीचे वालों से माने काम कराना चाहते हैं, जिसको लेकर के परेशानी होती है। आज के ज़माने में आप चाहिएगा कि हम सरकारी नौकरी में जो हमारे अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं उनको हम गाली गलौज करके, उनको हम डंडा दिखा करके हम काम कराएं, ये संभव नहीं। बिहारियों को भी उन्होंने, अब बिहार में रह के बिहारियों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपना कैडर ट्रांसफ़र करा करके जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइए, जो आपको सूट करे प्रदेश वहाँ चले जाइए, संभव हो तो अपने घर में चले जाइए। जयपुर में RSS के महासचिव दत्तात्रेय भोसले ने कहा है कि जिनके पूर्वज हिंदू थे वे हिंदू हैं, जो खुद को हिंदू मानते हैं वे भी हिंदू हैं, और जिन्हें हम कहते हैं कि वो हिंदू हैं तो वो भी हिंदू हैं। हम मजबूरी में बीफ खाने वालों के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं लोग, ये समझ में नहीं आता है। जिनके पूर्वज हिंदू थे वो भी है, जो मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू, इसका क्या मतलब है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। ये असल में RSS की खूबी है कि जो मनुष्य का विवेक है, अच्छे और बुरे की पहचान का, वो निकाल लेता है। ये अध्ययन करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात आती है कि मशीन में ही आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बंद करके उसका प्रोग्रामिंग कर दीजिए, RSS उसी तरह से लोगों का प्रोग्रामिंग जो है करता है। अब ये बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ जो है RSS के कार्यकर्ता हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। ये सर्वविदित है कि इस देश के 90% से अधिक मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड हैं। क्यों कन्वर्टेड हुए भाई? आज के दिन भी RSS के लोग हल्ला करते हैं कि साहब ईसाई मिशनरी के लोग कन्वर्ट करा रहे हैं या मुसलमान लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कभी आपने अध्ययन किया है? हिंदू समाज से क्यों लोग अलग होना चाहते हैं? मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी, बौद्धिक आदमी, उसने कहा कि जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल किया था। क्या वजह है, क्या कारण है, इस पर आपको आपका दिमाग नहीं चलता है। तो आप अनाप शनाप जो है इस तरह का बयान जो है वो दिए जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं समझा जा सकता है। अडानी विवाद पर संसद में हंगामा हुआ है। विपक्ष ने जांच की मांग की है। कई विपक्षी दलों ने एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की और कहा है
यह मुद्दा जो है करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रहा है। देखिए, ये अडानी तो कुछ नहीं है। ये अडानी के पीछे जो मोदी जी हैं, असली तो वो हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है और पब्लिक सेक्टर के यूनिट हैं, जो आंख बंद करके माने अडानी में पैसा लगा रहे हैं। जो उनका माने शेयर का दाम जो खुलता है, वहाँ शेयर का भाव नहीं पहुँच रहा है, उससे तो 100%, 150%, 300% नीचे है, लेकिन ये लोग खरीदते हैं उसी भाव में जिस भाव में खुलता है। जैसा लग रहा है कि जैसे बाप का पैसा हो, और बगैर माने दबाव के, प्रशासनिक दबाव के, सरकारी दबाव के, ये संभव ही नहीं है। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कहीं लंका वाली स्थिति हमारी मत हो जाए, पूरा बैंकिंग सिस्टम मत लड़खड़ा जाए। और ये पहले साफ खुल गया है, जो पहले आरोप लगाया जा रहा था कि अडानी की सरकार और अंबानी की सरकार, उसका तो रहस्य खुल गया है। अब एक इस बात की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और इस जो जिन लोगों के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने भारत के एक ऐसे विधि आयोग से UCC से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने का अनुरोध किया था, लेकिन 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। अब दूसरा विधि आयोग बनेगा, उसके सामने जो है आप पेश कीजिए, उनसे सलाह मांगिए। ये आसान काम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है के बारे में संविधान का जो माने हम लोगों के यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसने कहा है कि इसकी दिशा में कोशिश होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, उसमें शराबबंदी भी है जो नीतीश जी को सूट करता है, वो जो है माने RSS को सूट करता है। वहीं जो गरीबों के हक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि श्रमिकों को किस तरह का श्रमिक मिलना चाहिए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में जो निर्देश है, उस पर नहीं कोई जोर देता है। लेकिन इसी तरह के आइटम पर जिसको जो सूट करता है उसको जो है जोर दे रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना जो है कोई आसान नहीं है। उसका बेहतर तरीका है, आपने ठीक कहा, अगला जो न्यायिक आयोग बन रहा है उसके सामने पेश कीजिए।